हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। तो भाई आप लोगों से कल बोला था कि भैया पूरा एक कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। इसमें मैंने सब कुछ बताया है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कोड्स वगैरह क्या डालना है, 11th की मार्कशीट नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। एंड एवरी डिटेल, जो भी ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैसे सब कुछ करना है वो सारा इन डिटेल बताया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि आपकी नीट 22 काउंसलिंग के अंदर हर एक स्टेट की इंफॉर्मेशन इस चैनल के पे आपको 100% टोर ऑथेंटिकेटेड मिलती रहेगी। एग्जाम फॉर्म्स एंड एवरीथिंग है, जो भी डिटेल है नीट के रिलेटेड वो सारी डिटेल आपको इस चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। वीडियो को लाइक जरूर करें यार, और फिर उसके बाद सारी वीडियो लास्ट तक देखें, आपको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म का पता चल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू इट गाइस। ओके सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग सबसे पहले गूगल पे जाना है, आपको वहाँ www.nta.nic.in डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे तो आपके पास एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। जैसे ही आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे तो ये आपको यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन होके आएगा, जिस पे लिखा हुआ है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के आप चेक कर सकते हो। यहाँ से जिनको भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स दिख रहे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, देन एप्लीकेशन फॉर्म, देन फ़ी पेमेंट। ओके ये आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है डॉक्टर विकास यादव। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लें सारे बच्चे। टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लें आप लोग, जैसा भी है, ठीक है। ऑल क्लियर। ये यहाँ पे दिया गया है, जनरल वाले स्टूडेंट्स को 1600 रुपीज़ देना है, एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों को 1500 देना है, एससी एसटी को 900 देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये सारा बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, जितने भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। इस पर क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नाउ अब आपको बहुत सारी डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से भरना है। कोई भी बच्चा प्लीज़ इन सारी डिटेल्स में गलती मत करना हो। आपकी करेक्शन विंडो ओपन होती है, लेकिन हम क्यों ऐसा रिस्क लें कि भाई करेक्शन विंडो में सही करना पड़े, इसीलिए एक बार में ही ऑलरेडी आप सही कर देना, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट्स नेम, तो आप लोग आपकी 10th और 12th की मार्कशीट लेके बैठना। जो भी आपका नेम है वो नेम आपको डालना है यहाँ पे। आफ्टर दैट फादर्स नेम, फिर आपको आपकी मदर्स नेम, ये सारी चीज़ प्लीज़ क्लियर कर लेना। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, भैया फादर का नेम अलग है, मदर का नेम अलग है। नहीं, जो आपके 10th-12th मार्कशीट में है कॉमन, वही सारा आपको भरना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको डे मंथ ईयर ये बिल्कुल आपकी 10th की मार्कशीट के रिगार्ड अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो 10th की मार्कशीट में वही यहाँ भरना है, ठीक है। जेंडर, जो भी आप हैं, मेल फीमेल। नेशनैलिटी, आप इंडियन हो कि आप आउट ऑफ इंडिया हो, जो भी हो। पहचान प्रकार, यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी टाइप में आप लोग को डाल देना है। आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हो। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूछा है। तो गाइस एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग जैसे अभी बहुत सारे बच्चे कुछ कोटा में रह रहे होंगे, कुछ कहीं और रह रहे होंगे, तो यहाँ परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे पर्सनल एड्रेस पूछा है, ठीक है। तो ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो प्रेजेंट एड्रेस में आप चाहो तो आपका घर का एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ का भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन, दोनों एड्रेस आप सेम भी रख सकते हो, और जहाँ आप अभी रह रहे हो वो आप इस प्रेजेंट एड्रेस में डाल दो, जो भी आपका नेम है, बिल्डिंग का नेम है, लोकेलिटी, ठीक है। आफ्टर दैट जिस कंट्री को आपको इंडिया डाल देना है, स्टेट जहाँ पे भी आप स्टेट में रह रहे हो, पिन कोड डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ कि जो आप मोबाइल नंबर डालना है, प्लीज़ वो मोबाइल नंबर ऐसा डालना जो आपके पास हो और जो चालू नंबर हो, ठीक है। क्योंकि सारे OTPs, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, एनटीए के द्वारा कोई मैसेज आएगा, वो सारा उसी मोबाइल नंबर पे आएगा और ये लास्ट आपकी काउंसलिंग तक चलेगा। तो प्लीज़ बच्चों इसको ज़रूर ध्यान रख लेना, इस नंबर को बिल्कुल गलत मत देना और बिल्कुल सही नंबर देना जो आप पूरा साल भर यूज़ करने वाले हो, ठीक है। आफ्टर दैट ये आप दोबारा से कंफर्म मोबाइल नंबर करने वाले हो। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार नीट 21 में क्या हुआ था, आपका रिजल्ट ईमेल एड्रेस पे आ रहा था, आपका एडमिट कार्ड की कॉपी ईमेल एड्रेस पे आ रही थी। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, भैया ईमेल एड्रेस हमने चेंज कर दिया। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो अभी बनवा लो, या बन जाता है, फ़ोन से टोटली बन जाता है, ठीक है। ये साइबर कैफ़े से फॉर्म भर रहे हो तो साइबर कैफ़े वाले भैया को बोल दो, वो आपको नया ईमेल एड्रेस बना के देंगे। उसको लिख लो एक डायरी पे, पेज पे, और उसका फ़ोटो लेके रख लो फ़ोन में, ठीक है।
आफ्टर दैट यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो ऑप्शनल आप अपने पापा का कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो क्योंकि उनका नंबर भी हमेशा चालू रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम परमानेंट एड्रेस पे। तो परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आप चाहो तो सेम पर्सनल एड्रेस को रिपीट कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना है तो यहाँ पे आपका जो घर का एड्रेस है वो आप दे दो टोटल, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है, जहाँ आप रहते हो, सो नेम, यहाँ पे लोकेलिटी, फिर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, व्हाट्स द पिन कोड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड थोड़ा सा ऐसा चूज़ करो जो मतलब ईजिली हर कोई नहीं पहचान पाए, और उस पासवर्ड को अच्छे से अपना एक पेज में लिख लो जब भी फॉर्म भर रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें एक पेज अपने पास रखो, उसमें ये डिटेल्स भरते जाओगे, अपने कौन सा फ़ोन नंबर दिया है, कौन सा ईमेल एड्रेस दिया है, फिर आपने क्या पासवर्ड रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो विच इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट, या व्हाट्स द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल या नेबरहुड। ये इसलिए पूछा गया है भाई साहब कि जिससे कि आपको वो हो कि हाँ ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो ये डालोगे तो आपका खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यही सिक्योरिटी पिन डाल देना है जो यहाँ लिखा आ रहा है UR1805, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोग ये सारी चीज़ें जैसे 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 डालोगे ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। एक बार आप सारा सा कंफर्म कर लेना, ठीक है। कंफर्म करने के बाद ही आपका जो स्टेप 1 है ये स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्टेप 2। सो गाइज़, जैसे कि अभी आपने ये सारी जब डिटेल भर दी है ना, तो उसके बाद यहाँ पे फिर आपका ये इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपका माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको इन सब पे ओके क्लिक कर देना है क्योंकि ये लोग पूछ रहे हैं कि जितनी भी सारी आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर डिटेल्स दी हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आप खुद बोल रहे हो कि या ऑल दीज डिटेल्स आर करेक्ट, तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP। तो ये जो आपने फर्स्ट पूरा जो मैंने बताया आपको, इसमें आपने जो भी सारी डिटेल्स दी हैं, ये कंफर्मेशन ले लिया है इन्होंने, उसके बाद सबमिट कर देना है। OTP आपके आप किस पे आएगा, जो अभी आपने फ़ोन नंबर वहाँ दिया है रजिस्टर्ड, तो जो भी रजिस्टर्ड आपने फ़ोन नंबर दिया है वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, OTP आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है, बहुत सी बार क्या OTP थोड़ा सा लेट आ रहा है, 2 से 3 मिनट भी चलेगा, लेकिन आप 3 मिनट 4 मिनट तक वेट करने के बाद अगर नहीं आता है OTP तो फिर आपको रीसेंड कर लेना है, ठीक है। तो आप दोबारा से रीसेंड भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल क्लियर। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हो जाता है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है भाई गाइस आपको, तो आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल सारी दे दी हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट अभी इनकम्प्लीट है, तो उसको करने से पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी का कॉलम देख रहे होगे लेफ्ट साइड में। तो व्हाट यू हैव टू डू, मोबाइल नंबर ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं, हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जब हमने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भरी थी। द सेकंड थिंग इज वेरीफाई योर ईमेल आईडी, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है, तो आपको ईमेल आईडी पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। आप जैसे ही वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे, वहाँ पे वो आपका ईमेल आईडी मांगेगा, जैसा मैंने आपको अभी फर्स्ट स्टेप में बताया है। ईमेल आईडी आप चाहो तो साइबर कैफे वाले से बनवा सकते हो ऑन द स्पॉट। आपके पास पुरानी ईमेल आईडी है जो आपकी खुद की पर्सनल आप चला रहे हो तो वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे जब आप वेरीफाई ईमेल आईडी करोगे तो वहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे, फिर आपका एक कोड जनरेट होगा जो आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा। वहाँ से जीमेल से आपको खोल के वो कोड लेना है, उस कोड पे आपका OTP जाएगा, वो OTP डालना है, यहाँ आके आप सबमिट कर दोगे और आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा स्टेप आपको यहाँ इसी में कर लेना है। ऑल क्लियर। आफ्टर दैट आपका जैसे ही आप लोग यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है। काइंडली फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द बटन बिलो। तो ये जो नीचे आपको बटन दिख रही है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दैट जैसे ही आपने आपकी जीमेल आईडी को वेरीफाई किया, उसके बाद आपका ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप नंबर ऑलरेडी दे चुके हो, पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी आपने अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। आधार कार्ड की डिटेल्स ऑलरेडी आधार कार्ड नंबर फिलअप कर दिया है। अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ठीक है, एग्जाम सेंटर डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिट करके आपको यहाँ पे ये सारा भरना है, ठीक है। तो अभी क्या हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स कर चुके हैं, अब हम क्या करना है, नीचे आपको दिख रहा है क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोसीड एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप हम नंबर ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। अब पर्सनल डिटेल भरना है, तो ये जो पर्सनल डिटेल का कॉलम आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपकी पर्सनल डिटेल स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में एक एक करके भरते हैं।
सो इन पर्सनल डिटेल सबसे पहले आपसे पूछा गया है स्टेट या यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पासिंग या अपीयरेंस। जो आपने 12th कहाँ से अपीयर किया है वो आपको डाल देना है। कैटेगरी कौन सी है वो आपको भर देना है, लाइक यूर फ्रॉम जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको येस कर देना है, ठीक है। फिर वहाँ पे पूछा है आर यू डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज़ है तो येस नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ के आप रहने वाले हो, जो आपने वहाँ एड्रेस डाला है वही सेम एड्रेस आपको डालना है परमानेंट एड्रेस की जगह। एनुअल फैमिली इनकम आपकी क्या है वो इनकम सर्टिफिकेट से ही डालना, जो भी आपके पापा का इनकम सर्टिफिकेट हो और रीसेंट हो, तो 21 या 22 इसी साल में बना हो या लास्ट ईयर में बना हो वो आपको डाल देना है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको भर देना है, ठीक है, लाइक क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी उससे अगर आप बिलोंग करते हो तो वो येस कर देना है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस आप इंडियन हो तो इंडियन डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। देन डू यू इंटेंड टू वेयर अ कस्टमरी ड्रेस कंट्रेरी टू द ड्रेस कोड, तो यहाँ पूछा गया है कि क्या आप कुछ अलग ड्रेस पहनने वाले हो एग्जाम के दिन, तो उसमें येस या नो भरना है। बट आई विल सजेस्ट एवरीबडी कि यहाँ पे नो भर देना, ठीक है। आप लोग कस्टमरी मतलब आप कुछ अलग ही पहन के जाने वाले उस दिन, तो भाई कोई अलग नहीं पहन के जाने वाला, सब जो एनटीए से ड्रेस पैटर्न आएगा, कोड आएगा, वो आपको वही पहन के जाना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपसे यहाँ पूछा गया है भाई मोड ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का तरीका, तो वो आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपकी पर्सनल डिटेल हुई। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो लिख रहा है आपके यहाँ पे जो भी इंटरफेस पे सिक्योरिटी पिन आ रहा होगा LF0 F22 और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल हो गई। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉलम पे जा रहे हैं। जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट एंड ओके करोगे उसके बाद आ जाएगा आपका आधार कार्ड का विवरण। तो डू यू हैव आधार कार्ड, तो आप लोग को लिख देना है येस या नो। अगर आपके पास ऑलरेडी सबके पास है ही आधार कार्ड तो यहाँ सबमिट। अब यहाँ आप लेफ्ट में ऑप्शंस देख रहे हो, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो गई है, पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गई है। अब ये आधार डिटेल्स ले रहा है, ठीक है। तो आप आधार कार्ड पर सबमिट कर दोगे, उसके बाद वहाँ पर आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, आप आधार नंबर डाल देना। वहाँ पर आपकी पूरी जो भी आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वो सारी डिटेल आ जाएगी, वहाँ पर आप उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आधार डिटेल कन्फर्म हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ठीक है। अब एग्जाम सेंटर डिटेल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम सेंटर डिटेल्स में क्या करना है, ठीक है। यहाँ ये जो आधार कार्ड की डिटेल्स हैं सारी, तो आधार कार्ड नंबर, कैंडिडेट्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा आ गया। यहाँ ये 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस। तो आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन क्लियरली सेलेक्ट कर लेना है कि आई वॉलंटरी एग्री टू शेयर माई आधार नंबर, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि मैं भाई खुद के अपने मन से आपका आधार नंबर शेयर कर रहा हूँ जिससे कि मेरी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो सके नीट एग्जाम के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से आपके आधार कार्ड की जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी क्लियरली हो जाएंगी, ठीक है। आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेशनल एलिजिबिलिटी किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है, तो आप इंग्लिश कर देना। फिर आपसे पूछा जा रहा है ये एग्जाम सिटी चॉइसेस आपको दी गई हैं बच्चों, यहाँ पे आपको टोटल कितनी दी गई हैं। पहला एग्जाम सिटी चॉइस आप जो भी देना चाहते हो, ठीक है। फिर सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ, तो टोटल 4 सिटीज़ आप ऑर्डर में दे सकते हो जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है। लाइक मैक्सिमम बच्चे जो कोटा में रहते हैं वो पहला कोटा दे देते हैं, फिर उसके कोटा के पास में आप जयपुर दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद दो आपके होम सिटी के पास में लाइक इंदौर उज्जैन दे सकते हो अगर आप MP के बिलोंग करते हो। तो व्हाट्सएवर जो भी आपको देना है आप अपने चारों के चारों यहाँ पे ये एग्जाम सिटीज़ दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आपके फादर का ऑक्यूपेशन पूछा है, तो लाइक फार्मर या जो भी टीचर जो भी हो, डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद आपका फादर का क्वालिफिकेशन पूछा है, देन आपके मदर का ऑक्यूपेशन पूछा है और देन आपके मदर का क्वालिफिकेशन पूछा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको किस में भर देना है, एग्जाम सेंटर डिटेल्स के अंदर। और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन है और आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे आपको 10th 11th 12th तीनों क्लास की डिटेल्स को भरना है, ठीक है। वो अब हम भर देते हैं, ओके। ओके, सो जो 10th की आपकी मार्कशीट है उसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स भरना है। देखो, सबसे पहले पास स्टेटस, तो आप पास हो कि फेल हो। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने कौन सा एग्जाम दिया, CBSE बोर्ड एग्जाम या फिर आपने स्टेट बोर्ड से किया तो MP स्टेट बोर्ड, UP स्टेट बोर्ड जो भी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई किया है। रिजल्ट मोड क्या था आपका, ठीक है। रोल नंबर आपको मार्कशीट से देख के मिल जाएगा। आपके स्कूल का क्या नाम है, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, पिन कोड, ठीक है। उसके बाद आपसे ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने 10th पास किया, वो सारा उस मार्कशीट से देख के भरना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, किस जगह आपका स्कूल है। एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से क्वालिफाई किया है आपने, ठीक है। और स्कूल बोर्ड आपका CBSE है, इंटरनेशनल ISC है, ठीक है, या फिर आपका MP बोर्ड है। एंड आफ्टर दैट आपको स्कूल का नेम भर देना है। तो ये है सेम आपकी डिटेल 10th की हो गई। सेम अब हम 11th पे आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भैया 11th में बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स 11th की मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करते, या कुछ बच्चों का कोरोना के अंदर 11th का हुआ है। तो 11th की बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बताता हूँ 11th में जिसके पास नहीं है ना, तो वो यहाँ पे स्टेटस, पास स्टेटस
मांगेंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, फेल, पास एंड नॉट एप्लीकेबल। तो अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोगों के पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप नॉट एप्लीकेबल डाल दो। अगर आपके पास है 11th की मार्कशीट तो जैसा ये कॉलम्स के अंदर है आपको सारी डिटेल्स भर देना है। सो आई एम शोइंग यू क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये 11th की डिटेल्स में आप देखो, पास स्टेटस, फिर आपसे क्वालिफाइंग एग्जाम, वही स्कूल कॉलेज रिजल्ट मोड, रोल नंबर, एवरीथिंग जो सेम 10th की मांगी है वही आपकी डिटेल्स मांगी गई हैं। सो आई एम टेलिंग यू अगेन कि आपको क्या कर देना है, सेम टू सेम आपको यही करना है कि भाई अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दो और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स हैं जहाँ पे 11th की मार्कशीट नहीं मिलती है, बहुत सारे बच्चों की कोविड की वजह से नहीं आई है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं 12th की मार्कशीट पे। ठीक है, 12th की मार्कशीट में फिर आपका पास स्टेटस, फिर क्वालिफाइंग एग्जाम, फिर आपका स्कूल भर देना है आपको, फिर ठीक है उसके बाद एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कहाँ से किया है आपने, रिजल्ट मोड आपका क्या था, रोल नंबर भर देना है, पिन कोड भर देना है, फिर आपका किस ईयर में पास किया है 12th। ठीक है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग कौन सी जगह स्कूल है, व्हाट इज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, और आपका कौन सा बोर्ड था वो, और नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम चलते हैं लास्ट 2 स्टेप और बचे हैं हमारे, ये कि एडिशनल डिटेल एंड द लास्ट वन विल बी डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, तो एडिशनल डिटेल्स में आपको क्या क्या भरना है कि डिड यू अपीयर नीट एंड हैव अपीयर नीट एंड यूज एग्जामिनेशन, कि आपने पहले नीट में एग्जाम दिया है तो वो आपको डाल देना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डाल देना है, जहाँ आपका जन्म हुआ हो, वे कौन से स्टेट में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको फिल कर देना है। ठीक है, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आप डोमिसाइल चेंज ना कर सको बाद में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसीलिए एडिशनल डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड्स के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो भाई डॉक्यूमेंट्स अपलोड में मैं ऑलरेडी आपको 5 डॉक्यूमेंट्स पहले ही बता चुका था। पहला आपका पासपोर्ट साइज फोटो था जिसके अंदर 80% फेस विदाउट मास्क होना चाहिए। सेकंड आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन था। थर्ड सिग्नेचर, फोर्थ पोस्ट कार्ड फोटो साइज एंड द फिफ्थ वन वॉज योर 10th सर्टिफिकेट। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, और यहाँ आ ही गए हो तो आपको पता चल ही गया है। ठीक है, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप लोग को यहाँ से अपलोड कर देना है। ठीक है, फाइल आप लोग यहाँ पे देख लोगे, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ है, कितनी साइज चाहिए, क्या मैक्सिमम साइज है, क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए, वो आप उस अकॉर्डिंगली करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, और उसके बाद अब हमारा लास्ट स्टेप। ठीक है, लास्ट स्टेप आपका सबमिशन आ जाएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे नीचे फाइनल सबमिट लिखा आएगा, आप उसको सबमिट करोगे, फिर वहाँ पे आपको एक बार पूरा का पूरा गूगल का फॉर्म ओपन हो जाएगा जो जो आपने भरा है, तो आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेना है। अगर कुछ गलत हो गया तो वो आप वहीं के वहीं सही भी कर सकते हो, और जितना भी सारा है जो आप क्लियरली अपने फॉर्म भरा है उसको एक एक बार देख लेना। सो आई होप सो गाइज, ये पूरा स्टेप था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, एवरीथिंग मैंने इन डिटेल बताया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, अपने दोस्तों को शेयर करो कैसे भरना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस।